बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स को मैं बताता चलूं कि हम इस वक्त डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शौकत अली खतियान के पास मौजूद हैं। शौकत अली खतियान का शुमार सिंध पुलिस के बेहतरीन अफसरान में से होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छे इंसान भी है। इन्वेस्टिगेशन में तैनात होने के बाद इन्होंने अपने शोबे के लिए क्या इकदाम उठाए हैं और ये क्या करना चाहते हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, डीएनए टेस्ट है और दीगर इश्यूज हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। सर थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आप इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या इश्यूज हैं और किन मामलों पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास क्राइम सीन यूनिट आपने सुना होगा, कराची में जो कायम है वो उसको सुपरवाइज हम कर रहे हैं। और क्राइम सीन यूनिट जो है वो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर मौजूद है। वहाँ हमारी टीम 24 घंटे मौजूद होती है। और अभी रिसेंटली जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने क्राइम सीन यूनिट्स के ऊपर विजिट भी किए हैं और उसको हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और काफ़ी ज़रूरी जो हिदायतें थी, जो मैंने कमी पेशियाँ देखी, वो भी हमने उनको गाइडलाइन इशू कर दी गई है। क्राइम सीन यूनिट का मकसद ये होता है कि खुदा न खासा कहीं किसी जगह पे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इमीडिएटली जो है वो क्राइम सीन यूनिट जो टीम है वो वहाँ पहुँचती है और उसको कार्डन ऑफ करके कोशिश करती है कि वहाँ जितनी भी एविडेंस है उसको सिक्योर तरीके से उसको कलेक्ट कर लें। और वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर जो उसकी तफ्तीश करेगा वो उसके हैंडओवर की जाती है और वो तफ्तीश का हिस्सा बनती है, और जिसके ऊपर जो है वो मुकदमा जब कोर्ट में चलता है तो उसको बेहतर अंदाज में चालान पेश करने में आसानी होती है। इसी आपके तवज्जुह से मैं आम जनरल आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि देखें कि क्राइम सीन यूनिट की हमारी जो वहाँ टीम पहुँचती है उसका काम है कि कलेक्शन कर ले। अगर खुदा न खासा को फायरिंग का इंसिडेंट है या किसी भी चीज़ का है तो उसको कॉल मिल जाएगा, उसको निशानात मिल जाएंगे, उसको 10 चीज़ें वहाँ से मिल सकती है। अगर आपने क्राइम सीन यूनिट के ऊपर मजमा जमा कर दिया या कोई ऐसे लोगों ने जो अननेसेसरी वहाँ पहुँच गए तो जो एविडेंस मिलना चाहिए वो ज़ाया हो जाता है। तो आपकी तवज्जो से यही गुजारिश करूँगा कि क्राइम सीन यूनिट को सिक्योर करने के लिए कोशिश है कि उस इंसिडेंट वाली जगह पर जहाँ पे वाक़या पेश आया है उसको जो है वहाँ से दूर रहें। तो हमारी जो टीम है उनको हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी टीम का क्या काम है। नंबर एक बात। दूसरा ये कि हमारे पास स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि गार्डन हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, इसमें हम कराची पूरे के जितने भी इन्वेस्टिगेशन अफसर्स हैं उनको मदऊ करते हैं, सेमिनार्स मुनक़िद करते हैं। उस सेमिनार का मकसद ये होता है कि हम उनका जो स्किल है उसको डेवलप करें और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार है उसको और मज़ीद, अगर उसमें कोई कमी पेशी है या उनको कोई नॉलेज की कमी है या किसी भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से उनके अंदर कोई चीज़ है तो वो हम उनको गाइडलाइन देते हैं। उसका हमने तरीक़ेकार इस तरह से रखा हुआ है कि हम जब उनको सेमिनार्स करते हैं, जैसे इंजर्ड केसेस होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मुलजिमान भी जाते हैं, मुद्दई भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, एमएलओज़ हैं, तो एमएलओज़ के साथ हम उनकी जो है लेक्चर्स मुकर्रर करवाते हैं। उसके साथ हम क्या करते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बड़े अच्छे वकील साहबान हैं उनके साथ हम उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करवाते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर्स मौजूद हैं जो कि वहाँ आते हैं और उनको लेक्चर्स देते हैं। हमारे जो सीनियर्स अफसर्स हैं वो भी वहाँ आके लेक्चर्स देते हैं। इस तरह हमारे जो रिटायर्ड एक्स ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम किए उनको हम मदऊ करते हैं और वो आके वहाँ पर अपने लेक्चर देते हैं। उसके अलावा और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम मदऊ करते हैं कि हम चाहते हैं कि कराची पुलिस के जितने भी अफसर हैं वो बेहतर से बेहतर अंदाज में तफ्तीश करें, ना कि ऐसी तफ्तीश करें जिसका बाद में नुकसान हो। और तीसरा, हम लोग डीएनए जो इतना भी है जो मुख्तलिफ़ केसेस दाखिल होते हैं उन डीएनए के अंदर जो है हम तफ्तीश में कराची यूनिवर्सिटी के साथ उनके ताउन के साथ जो है वो रिपोर्ट्स हासिल करते हैं और फिर वो हमारे केस तफ्तीश का जो है वो हिस्सा बनती है। तो उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनकी जो है रिपोर्ट्स होती हैं। बहुत अच्छे अंदाज में वो लोग बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे जो कि उनके बेहतर डीएनए रिपोर्ट्स की वजह से वो केस जो है वो हल हुए।
तो इस तरह से हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सर, ये अभी आपने 3 पॉइंट्स के बारे में बताया। मैं जानना चाहूँगा कि एज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, हाउ डू यू कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन पुलिस एंड ऑपरेशनल पुलिस ड्यूरिंग केसेस? देखें, ऑपरेशन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस का फर्क नहीं, पुलिस तो एक ही है, पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहीं भी कोई चीज़ होती है ना तो ऑपरेशनल पुलिस वहाँ पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन भी वहीं पहुँचती है और क्राइम सीन यूनिट भी वहीं पहुँचता है। तो इन सब का आपस में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ही थाने में वहीं बैठते हैं, तो उनका जो है आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। और तीनों की अच्छी कोऑर्डिनेशन की वजह से जो आपका तफ्तीश है वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में होती है। तो इनिशियली जो भी FIR होनी है वो तो थाने वाले करते हैं, आपकी तफ्तीशी अफसरान के हवाले हैंड ओवर हो जाती है। पर जैसे अब DNA रिपोर्ट है, ये एक तफ्तीशी अफसर के लिए सपोर्ट है, क्राइम सीन यूनिट है, ये भी तफ्तीशी अफसर के लिए एक सपोर्ट है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो इदारे छोटे छोटे हमारे हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन अफसर को सपोर्ट करते हैं तफ्तीश का। सर, भी आपने जिक्र किया DNA का, और हमने देखा था कि रिसेंटली आपने कोई डॉक्टर से उनके साथ में मीटअप किया था। तो सर, व्हाट डू यू थिंक कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बना रही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल बना रही है। देखिए, इसमें यह है कि DNA के जो टेस्ट होते हैं वो कोई एक चीज़ के ऊपर तो नहीं होता ना, उसकी एक बहुत लंबी एक लिस्ट है। तो जिस नौयत का केस होता है फिर उसी हिसाब से उसके DNA होते हैं, तो उसी तर्ज पे जो है वो तफ्तीश को भी लेके जाया जाता है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन एक होती थी दौरे कदीम में और अब दौरे जदीद है। उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन होती थी और ख़ास तौर पर इंटीरियर में तो ये देखा जाता था कि एक पेरी आता था, वो खाली पैर देख के और वो मुलजिम तक पहुंच जाता था। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा जदीद खोजी, कोई ऐसा हमें मिल सका है अभी तक? देखें, हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ होना एक फ़ायदेमंद चीज़ है। जिससे आपका मीडिया से ताल्लुक़ है और आपकी इतनी सारी वक्त आपका मीडिया से गुजरा है तो आप इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि जिस बंदे की जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो वो उसको अच्छे अंदाज में तफ्तीश कर सकता है। मिसाल है, किसी को गाड़ी चोर जो हैं उनको गिरफ्तारी में, उनको पकड़ने में एक्सपर्टीज रखता है तो वो इसी में काम करता है। इसी तरह से कोई मर्डर की तफ्तीश का एक्सपर्ट होता है। तो हर बंदे के अंदर कोई ना कोई तजुर्बा होता है और वो अगर वो एक ही फील्ड को पकड़ ले तो उसको बहुत अच्छे अंदाज में कर सकता है। तो मकसद ये है, हम चाहते हैं कि एक्सपर्टीज होनी चाहिए हर बंदे की। सर, लास्ट में ये बताइए कि आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले से, और ये जो डिपार्ट इन्वेस्टिगेशन, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, बस ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि पुलिस, उनको नहीं पता कि ऑपरेशनल अलग है और इन्वेस्टिगेशन अलग। तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आवाम को कि जैसे मैंने क्राइम सीन यूनिट की बात की, वो दोबारा एक दफ़ा मुख्तसरन रिपीट कर दूँगा कि कहीं पर भी कोई वाक़या होता है ना, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा कहीं भी कोई चीज़ हो, इंसिडेंट हो, कोई वाक़या हो जाए तो उसको सिक्योर रखें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो आप उससे दूर रहे, पब्लिक उससे दूर रहा जाए, और क्योंकि आप एविडेंस को ज़ाया ना करें। तो एविडेंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि तफ्तीश का बुनियादी हिस्सा होता है। अगर आपने बुनियादी हिस्से को ज़ाया कर दिया तो आगे चल के तफ्तीश को जो है नुकसान पहुँच सकता है। इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे भी आपने जिक्र किया कि कोई क्राइम सीन यूनिट के ऊपर अगर कोई चीज हो गई है, अगर वहां पे पब्लिक आती है तो क्या वो पब्लिक भी उसके लिबेट के अंदर आ सकती है कि अगर हमने पब्लिक को देख लिया किसी वीडियो के थ्रू के वहां पे लोग मौजूद है तो क्या हम उनसे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे? नहीं, अगर किसी वक़ूए के टाइम पे कोई बंदा गवाह है, मौजूद है, तो वो तफ्तीश का तो हिस्सा बन सकता है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक अलग चीज़ है। और किसी के पास कोई एविडेंस है ना, तो एविडेंस को ज़ाया नहीं करें, एविडेंस ज़ाया ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे DIG इन्वेस्टिगेशन शौकत अली खतियान। शौकत अली खतियान ने काफ़ी फ़ायदेमंद बातें बताई हैं जो आवाम के लिए भी एक अच्छी नॉलेज है। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम।